बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब मामले केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर लालू परिवार पर आरोप तय किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले केस से जुड़ी इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो लालू परिवार एक बार फिर से मुश्किलों में नजर आ रहा है और लालू परिवार पर आरोप तय किए गए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। लैंड फॉर जॉब मामले का केस जो है वो काफी सालों से चल रहा था और जमीन के बदले जॉब के मामले को लेकर के ये केस लगातार चल रहा था। और देखिए लालू परिवार पर आरोप अब तय किए गए हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में चुनाव में आरजेडी की भयंकर हार हुई और हार के बाद लगातार जो लालू परिवार की मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। अब लैंड फॉर जॉब मामले केस से में भी जो कार्रवाई चल रही थी, लगातार सुनवाई हो रही थी। लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की पेशी हुई और इसमें देखिए अब कोर्ट की तरफ से ये फैसला लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, लालू प्रसाद पर भी आरोप तय किए गए। बड़ी जानकारी आ रही है बिहार के सियासी गलियारे से और लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया क्योंकि और भी लोगों की इसमें संलिप्तता थी और उन पर भी उनकी भी सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। 40 और लोगों पर आरोप तय किए गए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, लालू प्रसाद पर भी आरोप तय किए गए हैं। फिलहाल क्या और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए कई लोगों को नौकरी दिए और उसके अलावा लोगों से बेशकीमती जमीन अपने परिवार के लोगों के नाम पर लिखाया गया। और इसी मामले को लेकर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरा परिवार समेत कई ऐसे लोग थे जो सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे थे और आज लालू यादव, मीशा भारती समेत कई लोगों पर आरोप तय हो गए हैं। जाहिर सी बात है लालू परिवार के लिए अभी एक और मुश्किल की घड़ी सामने आ गई है क्योंकि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि इन्होंने कई लोगों को नौकरी दिए और परिवार के लोगों पर और साथ ही सगे संबंधियों के नाम पर बेशकीमती जमीन लिखाई गई। उसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी किया है। जाहिर सी बात है अब लालू समेत कई लोगों पर जो है वो मुकदमा चलेगा और ऐसे में अब लालू परिवार के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि एक मुश्किल और सामने खड़ी हो गई। चंद्रमोहन जी, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पूरे परिवार के लोगों पर यह आरोप लगा है। लालू यादव समेत 40 लोगों पर आरोप है। आपने देखा होगा कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस समय एक के बाद एक कई घोटालों को लेकर पूरा परिवार, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीशा भारती, तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर आरोप लगे थे और उसी को लेकर आज जो है ये लैंड फॉर जॉब मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई थी जिसको लेकर कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और अब आरोप तय हो गए हैं। जाहिर सी बात है लालू परिवार के लिए जो है ये एक और जो है वो बड़ा झटका है और एक तरह से कहा जा सकता है कि अब ये आरोप तय हो गए कि लालू यादव समेत कई लोग जो हैं वो इस सिंडिकेट में शामिल था। तो अब आगे जो है कोर्ट का जो फैसला होगा वो सब कुछ अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की है पूरे परिवार और साथ ही कई 40 लोगों के ऊपर ये आरोप तय हुए हैं। तो अब लालू परिवार के लिए एक और मुश्किल जो है वो सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, आप बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ भी जुड़ते हैं। रवि, क्योंकि ये मामला काफी दिनों से चल रहा था कोर्ट में, लैंड फॉर जॉब मामला है कि जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला, अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बताइए कि मामला ट्रायल की ओर बढ़ गया है या अभी भी कोई और कानूनी विकल्प बाकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के पूरा परिवार लगातार कोशिश करता रहा है कि किसी ढंग से ट्रायल से जो है वो बचा जा सके। उन्होंने नीचे से लेकर के हाई कोर्ट तक जो है वो लगातार अपील की, लगातार सुनवाइयां जो है आगे चलती रही और काफी सुनवाइयों के बाद आज जब राउज कोर्ट ने उन्होंने तय कर दिया है तो उसके बाद जो है इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। अब इनके पास जो है
ये अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक जाने का विकल्प जरूर है, जहां पे वो जाकर के अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से लंबी सुनवाई के बाद उन पर आरोप जो है वो तय हो गए हैं, यहाँ से केस जो है उनके लिए मुश्किल हो गया है। और न सिर्फ सबसे खास बात है कि पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी, तेज प्रताप, हेमा यादव, पूरा का पूरा जो परिवार है उन पर आरोप तय हुआ है। तो ये लालू प्रसाद के लिए, पूरे परिवार के लिए कह सकते हैं एक बड़ा सेटबैक है और उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार भी सीधे जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। नीरज जी, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के बड़ी सुनवाई हुई है और अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या लगता है अब राजनीति में और तेजस्वी यादव को स्टेबल होने में क्या कितनी मुश्किलें आएंगी? क्योंकि अब तो लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के भी सुनवाई हुई और उसमें भी वो दोषी पाए गए। तेजस्वी यादव को पॉलिटिकली एस्टेब्लिशमेंट तो कभी बिहार की जनता दे ही नहीं सकती और ये बिहार के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिहार की पूरी जनता जानती है कि ये परिवार शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। इन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और लोगों के धन को लूटने का प्रयास किया है और इसीलिए बिहार की जनता ने इन्हें सजा दिया कि 25 सीट पर आके सिमट गए और आगे तेजस्वी यादव की राजनीति बिल्कुल समाप्त हो जाने वाली है। ये परिवार बिहार का सबसे लुटेरा परिवार है। पटना में 40 बीघा जमीन, मुजफ्फरपुर में जमीन, दिल्ली में मकान, कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी तो इनके सबकी जांच शुरू होगी और पता चलेगा कि और ये कितना प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। इस परिवार से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, इनकी आतंक से, इनके भ्रष्टाचार से। और कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। कोर्ट ये कानून दिखाता है, देश का कानून प्रदर्शित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लालू यादव जी जितने बड़े आदमी हैं उनके लिए भी कानून वैसे ही काम करता है जैसे एक आम आदमी के लिए करता है। देश के कानून के लिए भी एक बहुत सम्मान बढ़ाने वाली बात है। लेकिन नीरज जी, बार बार ये आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि चुनाव के वक्त पर ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों का गलत उपयोग बीजेपी करती है और इसीलिए जो भी केस पेंडिंग होता है उसे उठाती है और बाद में उन्हीं के पक्ष में ये आरोप आप लोग लगाते हैं वो तय साबित होता कोर्ट की तरफ से भी। इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? कांग्रेस और आरजेडी को इस देश के कोर्ट में, संविधान में, कानूनी व्यवस्था में भरोसा नहीं है। वो अपने आप का अपना फेस बचाने के लिए किसी भी संवैधानिक संस्था को कलंकित कर सकते हैं, तो उनसे फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते रहे। लेकिन कानून अपना काम करता है और कानून का डंडा जब चलता है तो सब पे समान रूप से चलता है। चाहे लालू जी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, खास आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी में भी अगर कोई इस तरह के लोग होते हैं उन पर भी कानून अपने कार्रवाई करती है। और देखिए अब बिल्कुल नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। क्योंकि लैंड फॉर जॉब का ये मामला था और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, आरोप तय कर लिया गया है। नीरज जी, क्या लगता है आने वाले वक्त में लालू परिवार की मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए, लैंड फॉर जॉब के मामले में एक लंबे समय से यह चल रहा है। इतना तो क्रेडिट देना ही चाहिए कोर्ट को कि तेजस्वी जी को लैंड करवा दिया। अगर नहीं हो, साउथ एवेन्यू कोर्ट में होता तो तेजस्वी जी कहाँ भी बिहार में देश में मिलने वाले थे। अरे उन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो उन्होंने वकालतनामा दाखिल। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब केस में अहम सुनवाई हुई। बताते चलें आपको, लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। 40 लोग समेत लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं कोर्ट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने आरोपियों की अपडेटेड लिस्ट भी दी है। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में देखिए, लालू प्रसाद यादव की फैमिली को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में लालू के पूरे परिवार पर आरोप तय हो गए हैं। परिवार के मुखिया लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पर आरोप तय हो गए हैं। इसके अलावा बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, बेटी हेमा के खिलाफ भी आरोप तय हुए हैं। तो कह सकते हैं कि लालू परिवार के लिए मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। लालू परिवार को यह बड़ा झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। कह सकते हैं कि पूरे परिवार के लिए अब मुश्किलें जो है खड़ी हो चुकी हैं। सीबीआई का यह आरोप है कि दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ज्यादा जानकारी के हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। देखिए, यहाँ पर लालू परिवार की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। आगे क्या रुख रहेगा पूरे परिवार का, मृत्युंजय जी? देखिए, ये सबको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते, वो इसी तरह से जांच एजेंसियों के माध्यम से ये परेशान करने का काम आज से नहीं
3 दशकों से ज्यादा समय से किए जा रहे हैं। सारी चीजों का जवाब दिया जा रहा है, दिया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। देर है अंधेर नहीं है, अभी आरोप तय हुए हैं। आगे क्या इस पर जवाब दिया जाएगा, आगे क्या किया जाएगा, ये सारी चीज अभी तो फैसला आया है, अभी परिवार के लोग तय करेंगे। और ईडी हो चाहे जांच एजेंसियां हो, जो भी जांच एजेंसियों के द्वारा ये सब किया जा रहा है, वो सबको पता है कि जांच एजेंसियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कई बार सवाल उठे हैं। अभी देखा ही जा रहा है कि वहाँ बंगाल में ईडी के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो आप ये इसको आप सिर्फ राजनीतिक साजिश कहकर टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है मिथुंजय जी। और अब तो ये मामला कोर्ट का ही डिसीजन है ना। ऐसा है, हमने तो इतना ही कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोपरि होती है, बाकी सारे चीजों का जवाब दिया जा रहा है, दिया जाएगा। और जो लोग हमारे राजनीतिक विरोधी हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के, और सब पूरा दुनिया जानती है। मिथुंजय जी, जनता ही अदालत है और जनता से किया हुआ ये फ्रॉड जो है वो केस कोर्ट में चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये मामला जो था, ये मामला तो कब का खत्म हो चुका था। उसे फिर मामले को ला करके साक्ष्य जुटा करके ये जो भी किया गया, हम उस पर डिटेल में सबको पता है। जो भी हुआ सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा और न्याय मिलेगा, पूरा भरोसा है। अच्छा, क्या पार्टी ये मानती है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय, उस दौर में जो भर्तियां हुई वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई? अभी तो ये पूरा मामला ही खत्म कर दिया। ये मामले फिर से जीवंत करके इस मामले को पूरी तरह से ला करके साक्ष्य को, अब सारे चीजों को लेकर, क्योंकि मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ, ये बाकी जो कानूनी ये देखते हैं वो इस पर जवाब देंगे। मैं इतना ही जानता हूँ कि ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से साजिश है और ये जग जाहिर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथुंजय जी, अपनी राय रखने के लिए इस मामले को लेकर के। चलिए, शंकर आनंद न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। शंकर, इस मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार की मुश्किलें जो है बढ़ चुकी हैं, क्योंकि पूरे परिवार पर आरोप तय हो गए हैं। शंकर, देखिए, इस वक्त में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर अब दी जा सकती है। कहीं ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि लालू परिवार को इस वक्त में सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है वहां से एक बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दायर किया गया था, इस मामले पर सीबीआई चार्जशीट दायर करने के बाद इस मामले पे आज चार्ज फ्रेम हुए हैं। और चार्ज फ्रेम होने के दौरान में कोर्ट के द्वारा स्पष्ट तौर पे बताया गया कि लालू परिवार किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका रही है, किस तरह से सरकारी एक बड़े पद पे बैठे हुए शख्स के द्वारा इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाता है, और उसके परिवार के जो कुछ सदस्य हैं उसकी क्या भूमिका रही है, किस तरह से इस मामले में उसकी भूमिका और आरोप जो हैं बाकायदा आज कोर्ट के द्वारा तय किए गए। हालांकि इस मामले पे 29 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, और उस तारीख को 29 तारीख को इस मामले में जो आज चार्ज फ्रेम किया गया है उस दिन कोर्ट के सामने भी इन आरोपियों को हाजिर होना होगा, और उसके बाद कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा क्या आप पे जो आरोप तय किए गए हैं, क्या आप इस गलती को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। तो ये कोर्ट के द्वारा उस दिन सवाल पूछा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक और जानकारी देना चाहूँगा, जब कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया, उस फैसले के बाद जब लिफ्ट से तेज प्रताप यादव बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान लिफ्ट से तेजस्वी यादव कोर्ट के अंदर इन कर रहे थे, उसी वक्त में दोनों भाई आमने सामने हुए, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। और यहाँ पे समझा जा सकता है कि दोनों भाइयों के बीच में एक, हालांकि आमने सामने होने के बावजूद भी अगर बातचीत नहीं हो रही है तो उसके क्या मतलब है वो भी समझा जा सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव बहुत ज्यादा परेशान मूड में नहीं दिखे। तेज प्रताप यादव
हंसते हुए मुस्कुराते हुए भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच में उस दौरान में कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है। जब तेजस्वी यादव जब कोर्ट के अंदर आ रहे थे, लिफ्ट में उनके साथ में संजय यादव भी मौजूद थे और इसके साथ साथ कुछ और भी जो उनके जो सहयोगी हैं वो साथ में थे। हाँ। तो आज कहा जा सकता है कि लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से लालू के पास रवि भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, राजनीतिक गलियारे में इस वक्त कह सकते हैं एक मुद्दा जो गूंज रहा है वो लैंड फॉर जॉब का। इस मामले को लेकर सभी की नजरें कोर्ट की तरफ थी कि कोर्ट क्या आरोप तय करता है। अब कोर्ट के द्वारा पूरे परिवार पर आरोप तय कर दिए गए रवि, और अभी फिलहाल तेजस्वी बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं, विदेश दौरे से लौटे ही हैं, लेकिन बिहार लौटना अभी भी उनका बाकी है। तो किस तरीके से पूरा परिवार जो है इस मामले को देख रहा है? देखिए, यही परेशानी है पूरे लालू परिवार के लिए। आज जब आरोप कोर्ट ने तय कर दिए हैं, उसके बाद से पूरे लालू प्रसाद यादव की जो परेशानी है वो ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, एक तरफ जहां परिवार में पहले से कलह चल रहा था, तेज प्रताप यादव पहले से बाहर हो गए परिवार और पार्टी से। जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो घर छोड़कर चली गई है पार्टी। उन्होंने भी लिखा कि पार्टी और परिवार से हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे में जो बिहार में जो चुनावी जो सबसे बड़ी हार हुई है, उसके बाद माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव आएंगे और आने के बाद पार्टी को लेकर के बड़ी समीक्षा बैठक होगी और बिहार में पार्टी को लेकर के कैसे मजबूत किया जाए इस पर रणनीति बनाएगी। लेकिन उससे पहले कोर्ट का जो फैसला है वो परेशान करने वाला है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि अब जो है कोर्ट, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि 29 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। वहां पे तमाम जो रिकॉर्ड्स वहां पे लिए जाएंगे, साक्ष्य जो है वो जुटाए जाएंगे, लगातार सुनवाइयां होंगी। तो ऐसे में जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई है और पार्टी को लेकर के जहां तक मजबूती करने की बात थी वो अब झटका लग सकता है, क्योंकि पार्टी पहले से कमजोर है और इसे पूरा दारोमदार जो है वो तेजस्वी के कंधों पर ही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो है आज सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल तक जो है वो पटना लौटते हैं। तो पटना लौटने के बाद पार्टी की गतिविधियों को लेकर के कैसी रणनीति बनाते हैं। लेकिन ये जो कोर्ट का फैसला है वो पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। जी, आरजेडी और कह सकते हैं कि पूरा लालू परिवार पर रवि इस वक्त चौतरफा मार पड़ा है। कह सकते हैं जिस तरीके से चुनाव में खराब प्रदर्शन आरजेडी का रहा, उसके बाद देखिए परिवार में कलह चल रहा है और इसके साथ साथ अब देखिए कोर्ट की तरफ से ये आरोप तय हुए हैं। तो हर तरफ से लालू परिवार जो है वो घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो लालू परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि एक तरफ जहां कोर्ट केस में ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि पूरा परिवार जो है उसमें वो कोर्ट ने सबको एक ढंग से कहिए कि जो जारी किया है वो पूरा परिवार उसमें शामिल है, उनके नाम शामिल है। और साथ साथ यहाँ पे अब चूंकि लालू प्रसाद यादव पार्टी को लेकर के सक्रियता नहीं रहती है, जो भी दारोमदार है वो तेजस्वी के कंधों पर है। और पार्टी जो है जिस तरीके से कमजोर पड़ी है इस चुनाव के बाद में, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी में टूट हो सकती है। कांग्रेस जो है लगातार कह रही है कि आरजेडी से जो है वो किनारा कर लेना है, आरजेडी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से कहिए कि चौतरफा जो है वो मुश्किल बढ़ी है और देखना होगा कि तेजस्वी यादव जो है इन तमाम मुश्किलों से कैसे निकलते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि फरवरी के पहले सप्ताह से बजट सेशन भी शुरू होना है और बिहार में जब बजट सेशन शुरू होना है वहां पे ये विधानसभा में पहली बार जो है वो मजबूती से उनको दिखाई पड़नी है, तमाम मसले भी है वहां पे सामने रखने हैं। तो वैसे में इन तमाम घोटालों को लेकर के, लैंड फॉर जॉब को लेकर के जो कोर्ट ने कहा है, तो उसमें मुश्किलें जरूर बढ़ी है। देखना होगा कि तेजस्वी जो है उन सारी चीजों से कैसे निपटते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। बिल्कुल रवि, मुश्किल दौर से इस वक्त लालू परिवार गुजर रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी जो है कैसे डील करते हैं इन सारे मसलों को एक साथ। शंकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, काफी समय के बाद तेजस्वी यादव जो है वो लौटे हैं, अभी दिल्ली में है। तो क्या आपकी बात हुई है तेजस्वी से या फिर तेज प्रताप से? परिवार में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या चल रहा है? देखिए, आज लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार से जुड़े हुए जो उनके सदस्य हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप के साथ साथ तेजस्वी यादव की बात करें, आज उनको एक बड़ा झटका आज सीबीआई कोर्ट से लगा है। जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित जो सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है, यहां से लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह से एक फैसला सुनाया गया है और इस मामले में उन आरोपियों को जिस तरह से आज चार्ज उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया है, तो एक तरह से कह सकते हैं लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त में यह फैसला सुनाया गया उसके बाद
तेज प्रताप यादव कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे थे और जैसे लिफ्ट पे पहुंचे उसी दौरान में उसी लिफ्ट से बाहर तेजस्वी यादव भी आ रहे थे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप आमने सामने हुए, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो पिछले कुछ समय से जो लगातार जो मनमुटाव चल रहा है, तो उसका भी एक अच्छा खासा असर जो है यहाँ पे देखने को मिला। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में आपस में बातचीत नहीं होने का। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मीसा भारती सामान्य तौर पे साथ में आती थी, लेकिन आज मीसा भारती अलग, तेज प्रताप अलग और तेजस्वी अलग, ये तीनों अलग अलग समय पे आज कोर्ट रूम में पहुंचे। और इस मामले में हालांकि आज जिस तरह से आज चार्ज फ्रेम किया गया है, अब आगे इस मामले पर जो अगली सुनवाई के लिए जो वक्त मुकर्रर हुआ है वो 29 जनवरी का वक्त मुकर्रर हुआ है। और जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले में 41 आरोपियों के खिलाफ जो आरोप तय करने का जो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो कुल 103 आरोपी इस मामले में जिसके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था, उसमें से आज 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 52 आरोपी इस मामले में डिस्चार्ज हो गए हैं। एक समझा जा सकता है 52 आरोपी डिस्चार्ज। और इसके साथ ही जो लालू परिवार के जो 6 सदस्य हैं, आज उनकी जो मुश्किलें जो हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कोर्ट के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला दिया गया है, एक तरह से कह सकते हैं लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो अब आने वाले दिन में और ज़्यादा बढ़ेगी। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात करते हैं कि 29 जनवरी को जब इस मामले में कोर्ट की जो आगे सुनवाई होगी, तो उस तारीख को क्या होगा, तो उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा जिसको कोर्ट ने दोषी माना है। उस दिन कोर्ट के सामने कोर्ट बकायदा उनसे पूछेगी कि आपके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम हुआ है, क्या आप अपने आप को इस मामले पर आप अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा और उसका जवाब कोर्ट के सामने इन आरोपियों को देना होगा। तो देखा जाए ये मामला पिछले कुछ सालों से लगातार चला रहा था। सीबीआई के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामला यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में 103 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया था। और इस मामले की सुनवाई के दौरान, जो पिछले कुछ सालों के दौरान में जब सुनवाई चल रही थी, तो 5 आरोपियों की मौत हो गई। उसके बाद जो अन्य आरोपी बचते हैं, उन आरोपियों का नाम जिसका चार्जशीट में जिनका शामिल था, उसमें से 52 आरोपी डिस्चार्ज हुए। 41 आरोपी जिनको इस मामले में एक दोषी पाया गया। और लालू परिवार के लिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में दोषी जिस तरह से पाए गए हैं, तो आने वाले दिनों में उनके लिए एक जोरदार झटका होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जब तेजस्वी यादव आज कोर्ट के अंदर में पहुंचे थे, उस वक्त में उनके साथ में संजय यादव भी थे और इसके साथ साथ पार्टी से जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता भी थे। लेकिन जब तेज प्रताप जो पहले आए थे वो अकेले आए थे और जाते वक्त में भी अकेले आए। और आराम से, हालांकि बीच में तेज प्रताप यादव जो है आज कोर्ट की सुनवाई के बाद जब ये इस मामले में फैसला सुनाया गया, उस वक्त में भी बीच में हल्के मूड में नजर आ रहे थे, आराम से बातचीत कर रहे थे। हालांकि लीगल चीज़ों को समझने के लिए उनके साथ में उनके वकील थे और वकील के द्वारा तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा था। वकील ही इस मामले में बातचीत कर रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल शंकर, सबसे कठिन समय तो अब लालू परिवार का शुरू होगा, क्योंकि अब बारी होगी सबूत पेश करने की। और अब तक जो राजनीति से प्रेरित होकर के ये बातें कही जा रही थी, केवल राजनीति से प्रेरित ये जो हो रहा है कोर्ट रूम में, जिस तरीके से अब तक दलीलें दी गई हैं, वो सब सुनते हुए कोर्ट की तरफ से ये आरोप तय कर दिए गए हैं। अब आगे देखना होगा क्या स्टैंड होता है लालू परिवार का और किस तरीके से इन मुश्किलों का सामना लालू परिवार करता है। आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट शेयर करने के लिए। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अब सबसे कठिन समय अब आने वाला है कि सबूत पेश करना बिना विज्ञापन के, कह सकते हैं कि जॉब दे दिया गया, जमीन ले ली गई, अब उन जमीनों के बारे में सबूत पेश करने होंगे लालू परिवार को। और अब आएगा सबसे मुश्किल घड़ी, क्योंकि ये जो आरोप अब तक लगे हैं राजनीति से प्रेरित बताया गया था। जी बिल्कुल। और देखिए ये मामला आज भी याद है कि जब लैंड फॉर जॉब को लेकर के जब पहली बार जब सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो कैसे लगातार लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जो आरोप है सबूतों के साथ उन्होंने पेश किए थे और बताया था कि कैसे जॉब के बदले में जो है वो जमीन ली गई है, ये आरोप लगाए थे। ये आरोप पर लालू परिवार जो है वो लगातार अपनी तरफ से जो सफाई और दलीलें उन्होंने दी कि ये मामला नहीं बनता है। लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन आज जब इस मामले में आरोप तय हो गए हैं, तो कोर्ट ने एक ढंग से ये माना है कि ये जो आरोप है वो सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन अब जो है
आगे जो सुनवाई होनी शुरू होगी उस सुनवाई में तमाम तथ्य जो है, तमाम सबूत जो है वो पेश किए जाएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोर्ट की तस्वीरें निकल करके सामने आई, दो भाई इतने दिनों के बाद में, इस चुनाव के बाद में, ये पहला मौका था जब आमने सामने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। इधर आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव जो है आने वाले 14 तारीख को पटना में एक बड़ा भोज देने जा रहे हैं, चूड़ा दही का, मकर संक्रांति के दिन। वहां पे तमाम दलों को वो जो है, बिल्कुल रवि, अब देखना होगा कि इस मुश्किल घड़ी में भी परिवार एक साथ होता है या फिर परिवार इसी तरीके से बिखरा हुआ रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम